दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो है RS अग्रवाल की जो हमारी मैथ की बुक चल रही थी, उसमें हमने पिछले वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था समय तथा कार्य, तो उसमें जो एग्जाम्पल जितने भी थे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में उनको आपको बताया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और प्रश्नावली पर जो भी प्रश्नावली के सवाल हैं उन पर हम आज बात करेंगे। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए। पहला सवाल दे रखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ये यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल रही है, जो है यहाँ से हमें क्षमता दे रखी है। क्या है? ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए, ए की तुलना में बी जो है, ए हमने 100 माना तो बी कितना हो जाएगा 160। ये जो हम रेशियो निकाल रहे हैं ये कार्य क्षमता का है, कार्य क्षमता। ठीक, यही तो कह रहा है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 8 16। तो 5:8 इनकी कार्य क्षमता में रेशियो आ गया है। ठीक है, अब हम समय में आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कार्य क्षमता और समय जो है आपस में जो है इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट होते हैं। अब कार्य क्षमता में 5:8 का है तो समय में क्या हो जाएगा? तो समय में अनुपात हो जाएगा 8:5। ठीक है, और सवाल में दे रखा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हमारे रेशियो के हिसाब से 8 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, बी 5 दिन में समाप्त कर रहा है। और आपका सवाल जो है वो दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो 8 की वैल्यू यहाँ पर आपके सवाल ने दे रखी है 12। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है? 12। तो 8 से 12 आप बना लीजिए। क्या करेंगे? देखिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? 2 चौके 8 बन जाएगा। 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। 3/2 से किया है तो इसमें भी 3/2 से कर दीजिए। तो इसमें जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 15/2, मतलब 7 सही 1/2 दिन। यही आपसे पूछा गया है कि बी जो है कितने दिन लेगा। उसी कार्य को करने में बी जो है 7.5 दिन लेगा, 7 सही 1/2 दिन लेगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला सवाल था हमारी जो है एक्सरसाइज का। दूसरा सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर लेता है। बी कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 15 दिन में समाप्त कर लेता है। पूछा गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस तरीके का सवाल बेसिक सा सवाल है, हम लोग एग्जाम्पल में भी इसको लगा चुके हैं। क्या करेंगे? पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल हमें काम कितना है जो हमें करना है। कैसे निकालते हैं टोटल काम? इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30। ठीक है, तो ये टोटल काम हमारा आ गया। अब इनकी हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। तो ये उनकी कार्य क्षमता आ गई। ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, ए और बी मिलके 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट काम कर देंगे 1 दिन में। पर काम हमें कितना करना है? टोटल 30 काम करना है। 1 दिन में जो है 5 यूनिट काम करते हैं तो 6 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में दोनों को मिलके। तो 6 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 देखिए, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। सिंपल से सवाल है सभी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। आगे कहा गया है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। बी जो है अकेला इसको 20 दिन में समाप्त कर देता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरीके का सवाल हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एग्जाम्पल को लगा रहे थे। तो पहला काम हमारा वही है, टोटल काम हमें निकालना है। टोटल काम कितना है जो हमें करना है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना 60 ले लें। ठीक है, तो 60 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। कार्य क्षमता निकाल लीजिए, इसका इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 15 चौके 60,
और 20 तियां 60, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब पूछा क्या गया, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें ए की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है। तो देखिए हम निकाल लेंगे। बी की हमें पता है, बी की कार्य क्षमता 3 है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है बी। तो बी की हमें पता है कितनी है, 3। ठीक है, अब ए और बी की दोनों की कितनी है, 4। तो बची कितनी, 1। वो किसकी होगी, एक ही होगी। समझ रहे हैं ना। बी की हमें पता है कार्य क्षमता 3 है, तो बी की हमें पता है ए और बी की दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 4 है। तो जो एक एक्स्ट्रा है वो किसकी होगी, एक ही होगी। पूछा क्या गया है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है, 60। ए की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। तो कितने दिन लेगा, 60 दिन ले लेगा। तो ए जो है इस काम को पूरा करेगा 60 दिन में। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाइए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, कार्य क्षमता की बात की गई है। तो हम लगा लेंगे, कार्य क्षमता वाले बहुत से सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो देखिए कार्य क्षमता, ये तपस मान लीजिए और ये मिहिर मान लीजिए। तो क्या कंडीशन दी गई है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर 1 लेता तो ये 2 दिन लेगा। ठीक है, तो ये इनकी कार्य क्षमता में अनुपात हो गया। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। कार्य क्षमता का अनुपात अगर हमें पता है तो हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य क्षमता और समय में इनवर्स रिलेशन होता है। तो समय का अनुपात निकल के आएगा 1:2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। तो देखिए मान लीजिए तपस जो है x दिन लेता है, उसी प्रकार मिहिर कितने दिन लेगा, 2x दिन लेगा। अब इन दोनों का टोटल काम हम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, 2x ले लेंगे। अब इनकी कार्य क्षमता, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 1 बार में चला जाएगा। तो टोटल हमें काम कितना करना है, 2x ही तो करना है, 2x टोटल काम करना है। अब दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके देखिए एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 3, 2 और 1 3। तपस और मिहिर एक दिन में दोनों मिलके जो है 3 यूनिट काम करेंगे। काम 2x करना है तो इसमें हम 3 का भाग दे देंगे। ये जो निकल के आएगा वही निकल के आएगा जो आपको सवाल में दे रखा है। सवाल में क्या दे रखा है, 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलके 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। अब यहाँ को जब डिवाइड करेंगे जो निकल के आएगा वो भी वही निकल के आएगा, दोनों जो है मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो ये आपके सवाल में दे रखा है कि 12 दिन में समाप्त करेंगे। काट दीजिए, 2 छंगे 12, तो x बराबर आ जाएगा 6 तियां 18। तो x बराबर आपका 18 आ गया। पूछा गया है तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस मतलब x की जो वैल्यू है यही आपका आंसर हो गया। तपस जो है 18 दिन में पूरा करेगा। पूछा मिहिर अगर पूछा जाए कितने दिन में, 36 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना। इस तरीके के सवाल हम लोग कल भी 1-2 लगा चुके हैं, जो हम लोग एग्जाम्पल लगा रहे थे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेला जो है किसी कार्य को 18 दिन में करता है। आगे बोला गया है बी इसे 15 दिन में करता है। बी जो है इसको 15 दिन में करता है। ठीक, आगे देखिए अब बोल रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, हम जो लोग करते आए हैं पहले हम टोटल काम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना ले लेते हैं, 90 ले लेंगे। इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल की कंडीशन को पढ़िए, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करता है। तो बी अकेले 10 दिन कार्य करता है। एक दिन में बी कितने यूनिट काम करता है, 6 यूनिट। एक दिन में बी जो है 6 यूनिट काम करता है, पर ये 10 दिन लगा रहता है। इसका मतलब ये 60 यूनिट काम कर देता है बी, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। यही तो कह रहा है ना। अब बी छोड़ देगा तो काम हमारे पास बचा कितना है जो हमें करना है। तो 90 में से जब 60 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 30 बचेगा। 30 अभी काम शेष है जिसको हमें करना है, लेकिन बी छोड़ के चला जाता है। अब जो शेष कार्य बचा है उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष कार्य यही बचा है। अब ए कितने दिन में करेगा, ए की कार्य क्षमता देख लिए क्या है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। यानी 5 का जब इसमें भाग दे देंगे 6 दिन में जो है शेष काम ए जो है पूरा कर देगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाने। 5वां सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है।
प्रश्न नंबर 6 है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए क्या करता है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। आधा काम 5 दिन में समाप्त करता है तो पूरा कितने दिन में समाप्त कर देगा, पूरा जो है इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 दिन। समझ रहे हैं ना, ये सवाल भी हम लगा चुके हैं। तो ए आधा काम 5 दिन में करता है, पूरा काम 10 दिन में कर देगा। आगे देखिए, बी इस कार्य का 3/5 भाग, बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में समाप्त कर देता है, 9 दिन में समाप्त करता है। अब 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करते हैं तो पूरा कितने दिन में समाप्त करेगा बी, तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/3, 3 त्रिक का 9, तिपच 15, तो बी जो है पूरा समाप्त करेगा 15 दिन में। आगे देखिए, सी इस कार्य का 2/3 भाग, सी इस कार्य का 2/3 भाग समाप्त करता है 8 दिन में। 2/3 भाग समाप्त करता है 8 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 4 तियाँ 12, तो सी इसमें 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो इनका हमने निकाल लिया है, ए 10 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा, बी पूरा काम 15 दिन में समाप्त करेगा, सी पूरा काम 12 दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर आपको भाग दे रखा था 1/2 भाग, 3/5 भाग, इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया है। पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके अलावा अब आगे क्या करना है वो आपको पता है। देखिए, तीनों मिलके, तो पहले तो हम टोटल काम तो निकाल लें, टोटल काम कितना है जो हमें करना है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60 हमने एलसीएम ले लिया, कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 10 छंगे 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब ए, बी और सी ये जो है तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 6 4 10, 10 5 15, तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। काम टोटल कितना करना है 60, तो तीनों मिलके कितने दिन में इसको कर देंगे, 15 चौके 60, 4 दिन में जो है इस काम को जो है तीनों मिलके कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न नंबर 7 है। इसी तरीके से हम जो है जितने भी इसमें शायद 48 प्रश्न हैं काम एवं समय में, सभी को हम लोग लगाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है इसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो पहले टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल काम कितना है जो इन लोगों को करना है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कार्य क्षमता इनका इसमें भाग दे दीजिए, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। अब एक चीज़ बताइए, इसमें क्या कह रहा है सवाल कि बी जो है अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है बी, लेकिन सवाल कह रहा है कि 4 दिन लगा रहता है, यानी 4 दिन में कितना काम कर देगा बी, 8 काम कर देगा, 4 दिन में 8 काम कर देगा बी। उसके बाद ए अकेला, उसके बाद जो काम बचेगा वही ए अकेला करेगा। अब काम कितना बचा है, 24 टोटल काम है, 24 में से 8 घटा दीजिए तो हमारे पास 16 काम बचेगा। अब 16 ये करेगा कौन, ये ए करेगा। यही तो सवाल कह रहा है कि इसके पश्चात ए जो है अकेला उसे पूरा कितने दिन में कर लेगा। अब ए की कार्य क्षमता भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसमें भाग दे पाएंगे। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, बी की हमें पता है कितनी कार्य क्षमता है 2। अब ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो एक जो एक्स्ट्रा है वो किसकी होगी, वो ए की होगी। एक जो एक्स्ट्रा वो किसकी होगी, ए की कार्य क्षमता होगी। अब बस ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम बचा कितना है 16, तो हम 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 16 दिन आपका आंसर आ जाएगा जो कि ए लेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 16 दिन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई है कन्फ्यूजन तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। कार्य क्षमता वाला सवाल है तो उसी तरीके से करेंगे। देखिए, कार्य क्षमता
कार्य क्षमता क्या कंडीशन दी गई है, बोल रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है, यही तो हुआ ना। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, इसको हम काट देंगे, 50 से काट दिए, 50 दूनी 50 तियाँ, तो ये कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब समय का रेशियो निकाल लेंगे हम, क्योंकि समय और कार्य क्षमता विपरीत होते हैं, विपरीत इनमें रिलेशन होता है, तो समय में आ जाएगा रेशियो 3:2। ठीक है, 3:2, यानी ए जो है 3 लेगा दिन और बी जो है 2 दिन लेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब 3 की वैल्यू आपके सवाल ने दे दी है, 3 की वैल्यू 9 दी है आपके सवाल ने, तो 3 से 9 कैसे बने होंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि बी जो है 6 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। तो यही पूछा गया है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन लेगा, 6 दिन। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है कार्य क्षमता वाला। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 9 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। आगे बोला गया है बी और सी इसको 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए 36 दिन में करते हैं। ये भी हम लोग लगा चुके हैं जब हम एग्जाम्पल हम लोग लगा रहे थे, तो ठीक। तो ये यहाँ सवाल में दिया गया, पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं है, पहले तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 72 जो इनका एलसीएम ले लिया। कार्य क्षमता 18 चौके 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब इसको हम इधर ऐड कर लीजिए, इधर जब ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, ए और ए, बी बी सी सी, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × ए + बी + सी। तो इनकी कार्य क्षमता इधर 4 3 7 2 9। ठीक, अब हमें चाहिए ए बी और सी की कार्य क्षमता, तो 2 को हम उधर डिवाइड कर देंगे, 9/2। ए बी और सी की कार्य क्षमता कंबाइंड रूप से हमें निकल के आई है 9/2। अब हमें पता है तीनों की कार्य क्षमता पता है, टोटल काम हमें पता है कितना है, टोटल काम 72 करना है। अब यही पूछा गया तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इतना काम करना है। अब तीनों की क्षमता कितनी 9/2, तो 9/2 से इसमें भाग दे देंगे। 9/2 से जब भाग देंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, 9/8 = 8 दूनी 16, तो 16 दिन लगेंगे इन तीनों को उस काम को करने में। तो इस तरीके से इस सवाल को हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, एक भी जो है आपका मिनट में आपका वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे सवाल ही हमें लगाने हैं, क्योंकि 48 सवाल हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग उसको फिनिश करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो यही बोला गया है। जबकि बी तथा सी 12 दिन में करते हैं। इससे पहले वाला भी इसी टाइप का था, बी और सी इसको 12 दिन में करते हैं। सी और ए 15 दिन में करते हैं। सी और ए जो है 15 दिन में करते हैं। पूछा क्या गया है, इससे पहले वाले सवाल में पूछा गया था कि ए बी और सी मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, पर इस सवाल में पूछा गया है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला काम हमारा है टोटल काम निकालना, टोटल काम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 120 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका भाग दे दीजिए, 15 8 120, 12 का 10 बार में चला जाएगा, 15 8 120। तो इस तरीके से इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली। इसको ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ए + बी + सी, इनकी कंबाइंड कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 15 10 25 और 8 33, ये निकल के आएगी। तो हमें ए बी और सी की कार्य क्षमता चाहिए, तो ए बी + सी 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 33/2, 33/2 का मतलब हो गया 16.5, यही हुआ ना 16.5। तो ये तीनों की कंबाइंड निकल के आ गई कार्य क्षमता। अब हमें क्या चाहिए, हमें सवाल में पूछा गया है कि सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हमें सी की कार्य क्षमता तो निकाल लीजिए, तभी आप बता सकते हैं इस काम को सी कितने दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता में को हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमें सी की मिल जाएगी। तो ए और बी की कार्य क्षमता देखिए कितनी है 15, तो 15 इसमें से माइनस कर दीजिए, 15 माइनस कर देंगे आ जाएगा 1.5, यही जो है सी की कार्य क्षमता होगी। टोटल काम हमें करना है 120, और सी कितने दिन में करेगा, तो सी की कार्य क्षमता है 1.5,
पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 15 8 120 80, तो 80 दिन लगेंगे सी को इस काम को पूरा करने में। तो कोई भी पूछे सी कितने दिन में करेगा, चाहे बी कितने दिन में करेगा, चाहे ए कितने दिन में करेगा, आप यहाँ से उसकी कार्य क्षमता निकाल के उसमें भाग देना है टोटल काम में। बस हमें सी का पूछा गया तो हमने ए और बी को इसमें से घटा दिया। अब इसी सवाल में आपसे पूछा ए कितने दिन में कार्य को करेगा, इसी कार्य को, तो यहाँ से बी और सी की कार्य क्षमता घटा देते। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी थी 10, तो 16.5 से 10 जब घटा देते तो 6.5 आता, उसका हमें टोटल काम में भाग देते, हमें पता चल जाता कि जो है ए कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एक कैंडिडेट का आपसे पूछे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल नंबर कितना था 10, सवाल नंबर 10 था। सवाल नंबर 11 देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बोला गया है ए किसी कार्य को 18 दिन में, आगे कह रहा है बी 20 दिन में, बी जो है 20 दिन में, और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया है आगे बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो पहला काम पहले पूरा करते हैं, टोटल काम निकालते हैं कि जो काम कितना है जो हम लोग करेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आप ले लीजिए 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 180 मिल जाएगा, 180 ले लीजिए, 180 हमने ले लिया। भाग दे दीजिए, कार्य क्षमता 10 बार में चला जाएगा, इसका जब देंगे 20 नेमा 9 180 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। अब पूछा क्या गया है सवाल में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि वो 2 दिन कार्य करते हैं। बी और सी जो कार्य को प्रारंभ करते हैं वो 2 दिन इस कार्य को करते हैं। अब हम यहाँ से ये एक चीज़ निकाल सकते हैं कि 2 दिन में वो कितना कार्य कर देंगे। टोटल कार्य है हमारे पास 180, तो बी और सी मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 9 6 15, पर वो 2 दिन लगे रहते हैं, यानी कि 30 यूनिट काम वो कर चुके हैं। उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। अब छोड़ के जाएंगे तो काम कितना बचेगा, 180 टोटल काम है, 30 हम घटा देंगे, हमारे पास अभी काम 150 बचा हुआ है जिसको करना है। अभी इसी काम को ए कितने दिन में करेगा, 150 जो बचा है ए कितने दिन में कर लेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 10, ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो हमें टोटल 150 काम करना है, 10 का हम इसमें भाग कर देंगे तो 15 दिन में जो है ए इस काम को, जो शेष काम बचा है उसको 15 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है 15 दिन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे सवाल को, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था। आगे देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए, ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे, अभी तक दिन दे रखा था तो इसमें दिन की जगह घंटे दे दिया है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो 6 4 12, ए बी सी, ये 6 घंटे लेता है, ये 4 घंटे लेता है और ये 12 घंटे लेता है। क्या बोला गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। सवाल में कुछ है ही नहीं, इसका पहले हम टोटल निकाल लीजिए, काम एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा, कार्य क्षमता निकाल लीजिए, इसका इसमें भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 एकन 12, तो इनको कंबाइंड कर दीजिए। तीनों की जो है कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 2 5, 5 और 1 6, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे और हमें टोटल काम कितना करना है 12, तो 6 का हम भाग दे देंगे, हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे में तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो 2 घंटे जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ अभी तक हम लोग दिन में बात कर रहे थे तो इसमें दिन की जगह घंटे दे दिया गया, तो बस ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष को हम लोग मैं एम से लिख देते हैं, मैन, ठीक है, एक मैन, और बोला गया है एक स्त्री एक लड़का, स्त्री को वुमेन से, लड़के को बी से, बॉय, ठीक है। तो ये मिलके एक काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। आगे पढ़िए, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक पुरुष अकेला जो है इसको
6 दिन में समाप्त करता है। तो बोला गया एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता है, एक लड़का इसको 18 दिन में पूरा कर देता है। तो बोला गया कि एक स्त्री जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो पहले तो काम तो निकाल लीजिए, काम कितना टोटल है, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 18। तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 3 18, 6 3 18, 18 1 18। हमें पूछा गया है सी जो है, जो वुमन है भाई, पूछा गया है ना, एक स्त्री अकेले, मतलब इस वुमेन को पूछा गया एक स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो हमें काम टोटल पता है कितना हमारे पास है 18। अब हम स्त्री की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, स्त्री एक दिन में कितने यूनिट काम करती है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए जो है आदमी की जो है, आदमी इसमें कहा गया, पुरुष कहा गया है एम को, तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पे पुरुष की हमें पता चल गई है 3, और इस लड़के की भी हमें पता है कितनी है, लड़के की है 1। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। पुरुष की पता है, लड़के की पता है। अब स्त्री की पता करने के लिए देखिए इन तीनों की जो है कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी है 6। तो 3 तो इसकी हो गई, 1 इसकी हो गई, टोटल कितनी होगी 4। अब जो 2 बची है 2, वो किसकी होगी, वही तो स्त्री की होगी। तो यहाँ से हमने स्त्री की कार्य क्षमता निकाल ली 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट जो है प्रतिदिन काम करती है स्त्री। टोटल काम हमारे पास कितना है 18, तो 2 से इसको हम भाग दे देंगे। तो स्त्री जो है उस काम को अकेले 9 दिन में समाप्त कर देगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाते रहिए। तो इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे हम 1-2 वीडियो और इस पर बनाएंगे कार्य समय पर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं 13 सवाल तक। इससे आगे के सवालों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।